friend, welcome back to our channel, Learners Talk. हाय भैया। हेलो भैया, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 500 BC तक चला और ये इंडिया के नॉर्थ में था, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन ये धीरे धीरे गंगा के साइड शिफ्ट होने लगा। और जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम पर ह्यूमन नदी के किनारे ही रहते थे, तो ये गंगा के साइड तो थे ही, लेकिन ये नर्मदा, सदानीरा, जो कि अब गंडक के नाम से जाना जाता है, चंबल के पास भी रहते थे और यहाँ जनपद भी दिखने लगे थे। जनपद मतलब कि जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को जन कहा जाता था, मतलब लोगों का ग्रुप मिलके ही कोई भी डिसीजन लेता था, लेकिन अब यहाँ जनपद मतलब टेरिटरी, और टेरिटरी मतलब कि जैसे पुरु और भारत का कॉम्बिनेशन था कुरु, और पांचाल थे और काशी। तो ये लोग एक एक रीजन में जाके अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे, राजा महाराजा टाइप, कि जो ये लोग डिसीजन लेंगे वो सबको मानना होगा, और ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ का साउदर्न पॉइंट है विंध्य रीजन, जो कि मध्य प्रदेश में है, मतलब विंध्य माउंटेन। तो विंध्य के पास तक ये लोग रहते थे, और ये पूरे रीजन को 3 एरिया में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि नॉर्थ को कहा जाता था आर्यभट्ट, सेंट्रल को मध्य देश और साउथ को दक्षिणापथ। और ये पूरा लेटर वैदिक पीरियड के बारे में वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और पिछले पीरियड को ऑकर कलर्ड पॉटरी पीरियड कहा जाता है, वहीं इस पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर PGW पीरियड कहा जाता है। और इनको आयरन वीपन का इस्तेमाल पता चल गया था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं। और ये पंजाब से वेस्टर्न यूपी तक एक्सपेंड हो चुके थे। और इन्होंने गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच का रीजन, मतलब कोई भी 2 रिवर के बीच के रीजन को, जगह को दोआब कहते हैं। और कुरु के बारे में देखें तो ये शुरू में सरस्वती और दृशद्वती रिवर के बीच में रहते थे, और इन्होंने दिल्ली और दोआब का अपर पोर्शन ऑक्यूपाई किया था। और अगर आप लोग दोआब के बारे में भूल गए हों, तो मैंने अभी बताया था गंगा और यमुना के बीच का एरिया, और इनके एरिया को कुरुक्षेत्र और लैंड ऑफ कुरु कहा जाता है। और इनका कैपिटल था हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है। और हस्तिनापुर के बारे में आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, तो हाँ, ये उन्हीं की स्टोरी है। और महाभारत 950 BC के आसपास हुई थी, और इसमें कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, जिसमें कि पांडव युद्ध जीत गए थे, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाए थे। उसके बाद कुरुक्लेन खत्म ही हो गया था। और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था, और रामायण वाल्मीकि जी ने। और रामायण महाभारत के पहले लिखी गई थी, जो कि सभी को पता होगा। और जैसे हड़प्पा में बंट ब्रिक का इस्तेमाल होता था, वो यहाँ नहीं होता था। ये लोग मिट्टी के घर और महल बनाते थे। और हस्तिनापुर में फ्लड आ जाने के कारण वो पूरा ख़त्म ही हो गया था। और जब हस्तिनापुर ख़त्म हो रहा था, तब ये लोग कौशल की तरफ जाने लगे थे, जो कि इलाहाबाद के पास है। और अगर आयरन की बात करें तो यहाँ 1000 BC में धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ आयरन सबसे पहले देखा गया था। और ये गांधार में यूज़ होता था, जो कि पाकिस्तान में है, और ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न यूपी, MP और राजस्थान में यूज़ होता था। और आयरन के बारे में सारी चीज़ें, जब हमने आयरन एज पढ़ा था, तब हम इसके बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। और यहाँ के कुछ किंग खेती वगैरह करते थे, लेकिन फिर बाद में इन्हें ये सब करने से रोक दिया गया। अब जैसे पहले लोग एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे, लेकिन अब ये एक जगह रहने लगे थे। और ये आयरन के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ वॉर, हंटिंग और बाकी चीज़ों के लिए करते थे। और यहाँ वुमेन वीविंग बहुत ज़्यादा करती थी। और यहाँ लेदर वर्क, पॉटरी और कारपेंट्री, जेवल वर्क में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। यहाँ 4 टाइप की पॉटरी होती थी। फर्स्ट ब्लैक एंड रेड वेयर, सेकेंड ब्लैक स्लिप्ड वेयर, थर्ड पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि काफ़ी फेमस थी, और फोर्थ रेड वेयर। और यहाँ हस्तिनापुर और कौसंबी को टाउन कहते थे, और टाउन को नगर भी कहते थे।
यहाँ के टाउन बहुत ज़्यादा अर्बन भी नहीं थे और ज़्यादा रूरल भी नहीं थे, प्रोटो अर्बन थे। और एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था और इनकी लाइफ सेटल थी, मतलब इन लोगों को ज़्यादा कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, अलग अलग जगह रहने के लिए, ढूंढने के लिए एक ही जगह रहते थे। और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके भैया। ओके भैया, गुड नाइट। वील वेट फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लर्नर्स टॉक।